हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रीड बाय रेखा। सबसे पहले हम जो पिछली 2 क्लासेस से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने इंटरनेट की हिस्ट्री, अर्पानेट, डीएनएस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पिछली 2 क्लासेस में पढ़ ली हैं। तो उन दोनों क्लासेस का लिंक मैं इस क्लास के साथ में शेयर कर दूंगी, पर अभी हम इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। कल जो हमने टॉपिक पढ़े थे उनमें पुश मैसेज, पिंग, मेटा सर्च इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर की से रिलेटेड सारी चीज़ें। अब आज जो हम पढ़ेंगे इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स मतलब शब्दावलियाँ, ठीक है। तो इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं यहाँ पे। फर्स्ट है उपयोगकर्ता कंप्यूटर, यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर जो होता है। जैसे कि अगर हम यूज़र हैं तो हम क्लाइंट कंप्यूटर हो गए, ठीक है। जो इंटरनेट की सुविधा का यूज़ करता है, उपयोग करता है, वही क्लाइंट कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। तो सेकेंड है सर्वर कंप्यूटर। इसकी भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को डाटा उपलब्ध करवा सकता है। तो ये क्या करता है, जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को, यूजर्स को डाटा एक साथ मैनेज कर सकता है, उनको उपलब्ध करवा सकता है। सर्वर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र है, लैन है, या ईमेल सर्वर है, और भी बहुत सारे सर्वर होते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैटिक डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज की कंप्यूटर पर शो होने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे रिफ्रेश या अपडेट ना कर दिया जाए। तो स्टैटिक या डायनेमिक जो वेब पेज होते हैं ना, उनमें अगर वो शो होने के बाद में उनमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है, जब तक हम उसको या तो रिफ्रेश ना कर दें या उसको अपडेट ना कर दें। जो डायनेमिक पेज में लगातार परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। स्टैटिक वेब पेज में परिवर्तन नहीं होता है, डायनेमिक पेज में लगातार हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट में क्या है, किसी वेबसाइट में एक से अधिक वेब पेज होते हैं जो आपस में हाइपरलिंक से जुड़े हुए होते हैं। बहुत बार बता दिया ये मैंने कि वेबसाइट में एक से ज़्यादा पेज होते हैं और वो आपस में किससे जुड़े हुए रहते हैं, हाइपरलिंक से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब हमारा होम पेज। होम पेज आप सबको पता होगा, वेबसाइट को खोलने के बाद में सबसे पहले जो मेन पृष्ठ आता है वो हमारे कंप्यूटर पर जो शो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम होम पेज बोलते हैं। तो वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले मुख्य पृष्ठ ही कंप्यूटर पर शो होता है। अब होस्ट कौन होता है, तो होस्ट होता है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए यानी जो हमें उपलब्ध करवा रहे हैं उसके लिए नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी क्या होता है, आईएसपी का नाम पहले भी आ चुका है। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था है। फिर आईएसपी हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर स्थायी एड्रेस, कोई आईपी एड्रेस इंटरनेट को दे दे तो फिर आईएसपी वो क्या बन जाता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस उसका बन जाता है कंप्यूटर का। फिर एनोनिमस सर्वर। नेक्स्ट है एनोनिमस सर्वर। एनोनिमस सर्वर क्या होता है, वह सर्वर जिससे जुड़ने के लिए पासवर्ड या किसी अन्य पहचान की ज़रूरत नहीं होती है। ना तो पासवर्ड की ज़रूरत होती है ना अन्य पहचान की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर के साथ काम कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी काम कर सकता है और हार्डवेयर के साथ भी काम कर सकता है। नोड क्या होता है, नोड होता है किसी भी नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर, सर्वर या अन्य उपकरण नोड कहलाता है। कोई भी कंप्यूटर, किसी भी नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर, सर्वर या कोई भी अन्य उपकरण जो भी होता है वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। और नोड एक लास्ट पॉइंट होता है इसका, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी अगर हम पढ़ें तो इंटरनेट पर उपलब्ध पेज को जीवंत बनाने के लिए
उनमें 3D इफेक्ट डाला जाता है। इंटरनेट पर बहुत सारे 3D इफेक्ट के वीडियोस आपने देखे होंगे। तो जो 3D इफेक्ट डालते हैं उसको वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। तो वर्चुअल रियलिटी इसलिए कहा जाता है कि वो हमको ऐसे दिखता है कि एकदम सामने है, तो इसीलिए उसको वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ें तो पॉपअप। पॉपअप क्या होता है? इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय स्वयं खुलने वाले छोटे छोटे वीडियोस खुलते रहते हैं, छोटे छोटे वीडियोस जिनको वो एडवर्टीजमेंट के लिए इस टाइप से छोटे छोटे कॉलम आते रहते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदें या फिर ये वाली साइट चेक करें, इस टाइप से। तो पॉपअप वो होते हैं जो सर्फिंग करते समय स्वयं खुलने वाले छोटे छोटे वीडियो पॉपअप कहलाते हैं। तो ये वेबसाइट विज्ञापन के लिए इनका क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डाउनलोड। किसी नेटवर्क में हम क्या पढ़ रहे हैं? ये शब्दावलियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी नेटवर्क में किसी दूसरे सर्वर या कंप्यूटर से डाटा या सूचना को लोकल कंप्यूटर पर प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड तो आप बहुत सारे मतलब 90% जो यूज़र्स हैं, मोबाइल यूज़र, कंप्यूटर यूज़र, डाउनलोडिंग से रिलेटेड तो वो है ही है, 100% बोल दूँ मैं। तो डाउनलोड क्या होता है? किसी नेटवर्क में किसी दूसरे सर्वर या कंप्यूटर से डाटा या सूचना को लोकल कंप्यूटर पर प्राप्त करना क्या कहलाता है? डाउनलोड कहलाता है। जैसे मुझे कुछ यूट्यूब पर पसंद आ गया, कोई वीडियो पसंद आ गया, या फिर मेरे रीड के लिए, आपके रीड के लिए कोई बहुत ज़रूरी सूचना है और आपको उसको क्या करना है? अपने मोबाइल में लेके आना है। तो आप उसको क्या करोगे? दूसरे सर्वर से अपने कंप्यूटर या अपने डाटा अपने जो मोबाइल पे लेके आ रहे हो, तो उस डाटा या सूचना को लोकल कंप्यूटर पर लाना क्या कहलाएगा? डाउनलोड कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपलोड। अपलोड क्या कहलाता है? जस्ट अपोजिट टू डाउनलोड, ठीक है। लोकल कंप्यूटर से डाटा या सूचना किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर आदि को भेजने की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है, ठीक है। लोकल कंप्यूटर से भेज रहे हैं हम दूसरे कंप्यूटर पे या फिर खुद सर्वर पे, ठीक है। अपलोड किया जाता है, डाटा स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। यानी अगर हमने कुछ अपलोड कर दिया लोकल कंप्यूटर से सर्वर पर, तो वो स्थायी रूप से संग्रहित होगा, यानी उनके पास 24/7 अवेलेबल होगा, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? किसी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना। अब मेरा कंप्यूटर है, वो इंटरनेट से जुड़कर दूसरे किसी कंप्यूटर मतलब इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट की सारी सुविधाओं का क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। तो उसे मैं क्या कहूँगी? क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे मैं FB यूज़ कर रही हूँ, ट्विटर यूज़ कर रही हूँ, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप, कुछ भी हो, सारा इंटरनेट से रिलेटेड है और इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उसे मैं क्या कहूँगी? क्लाउड कंप्यूटिंग कहूँगी, ठीक है। MPEG। MPEG क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। यह वीडियो, डाटा या फाइल को डिजिटल रूप से संपीड़ित, कंप्रेस करके, छोटा करके नेटवर्क पर भेजने या संग्रहित करने की एक तकनीक है। यह वीडियो, डाटा या फाइल को डिजिटल रूप से संपीड़ित, कंप्रेस करके नेटवर्क पर भेजने या संग्रहित करने की एक तकनीक है। नेक्स्ट है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यह पिक्चर और ग्राफिक्स आदि को डिजिटल डाटा में परिवर्तित कर नेटवर्क पर भेजने, संग्रहित करने तथा देखने की लोकप्रिय तकनीक है। यानी पिक्चर को, ग्राफिक्स को डिजिटल डाटा में यानी कि डिजिटलाइज करके उसको और नेटवर्क पर भेजने या फिर उसको स्टोरेज करने की एक लोकप्रिय तकनीक है, फेमस तकनीक है। अब हम बात करें PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यह द्विविमीय डॉक्यूमेंट जैसे टेक्स्ट, चित्र, चित्र यानी पिक्चर, रेखा चित्र आदि को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। तो द्विविमीय डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट को भी करता है, चित्र को भी करता है, रेखा चित्र को भी क्या करता है? स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट,
अब ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ बनाया किसने था? तो पीडीएफ बनाया था एडोब सिस्टम द्वारा बनाया गया है ये 1993 में। एडोब सिस्टम में 1993 में इसका निर्माण किया। प्रोटोकॉल क्या होते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे जो कंप्यूटर है या फिर जो इंटरनेट है उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। तो प्रोटोकॉल वैसे तो हम देखें तो हिंदी भाषा में या फिर नॉर्मल भाषा में नियमों को प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल इंटरनेट पर यूज़ किए गए हैं? तो वो है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP की फुल फॉर्म पहले भी बहुत बार TCP/IP का हमने जिक्र किया है। तो TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP की इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP दोनों क्या है? अलग अलग प्रोटोकॉल है लेकिन हमेशा साथ में करते हैं। तो इनका यूज़ साथ में किया जाता है, इसीलिए इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल शूट भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल शूट भी कहा जाता है। इसका यूज़ दो दूरस्थ कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित, दो दूर दूर के कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है SMTP। SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर ईमेल के भेजने व प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ईमेल भेजा जाता है और ईमेल को प्राप्त किया जाता है। तो ईमेल के भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा है वो है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP www में बहुत बार हम इसका यूज़ लेते हैं, मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। यह www पर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ठीक है, www पर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। अब FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल जिसमें डाटा टेक्स्ट, पिक, ऑडियो को स्थानांतरित किया गया है। FTP पे किसको किसको स्थानांतरित किया जा सकता है? डाटा टेक्स्ट को, पिक्स को और ऑडियो को, इन सबको स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा गोफर। गोफर क्या होता है? यह एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट खोजकर प्राप्त करना संभव बनाता है। यानी किसी दूसरे दूर के कंप्यूटर से हम कोई डॉक्यूमेंट खोजकर उसको हम पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। टेलनेट क्या है? यह एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग करता है। कमांड लाइन इंटरफेस का ये यूज़ करता है। इसमें दूरस्थ कंप्यूटर आपस में दूरसंचार नेटवर्क द्वारा जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जो पिछले हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं, वो आज हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। इसमें कुछ भी बचा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो भी आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगी। तो हमने पढ़ा बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, जो भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़